दोस्तों आज फिर से गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से रिजेक्शन कर रहा है। प्रीवियस टाइम अगर हम देखें इस लेवल को बार बार मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पे आया रिजेक्शन किया, रेसिस्टेंस पे आया डाउनफॉल किया, अगेन गोल्ड रेसिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या आज फिर से गोल्ड रेसिस्टेंस से रिजेक्शन करेगा या फिर छोटा पुलबैक देकर अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा? गोल्ड में आज कौन से लेवल से सपोर्ट लेकर अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है? गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है? अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं? अगर डाउनफॉल करेगा तो कितना नीचे आ सकता है? डाउन साइड में किस तरह हमें प्लान करना चाहिए? कौन से लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमें प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकते हैं? तो आइए आज फिर से गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे हर दिन की तरह 1 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं आपको दिखाऊंगा आज गोल्ड में कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स हमें मार्क करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ आता है कि आगे किस तरह मूव आ सकता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज जैसा बनाया जिसको हम W टाइप भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो मार्केट यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना रहा था। क्या पैटर्न बना रहा था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, कुछ इस तरीके से एक बुलिश प्रोजेक्शन बना रहा था। हमेशा हर बार एक नया हायर हाई लगा रहा था। अगेन मार्केट रेसिस्टेंस पे आया, एक नया हाई लगाया और यहीं से मार्केट में एक छोटा पुल बैक आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है गोल्ड को तो किस तरीके से कौन से लेवल को सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों जैसे कि आपको लास्ट डे भी पता है, हमने यहाँ पे एनालाइज किया था जब प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक हाई लगाया था। हमारा व्यू था कि मार्केट एक छोटा पुल बैक लेने आए, इस लेवल को सपोर्ट लेने आए, इसके बाद फिर यहाँ से गोल्ड ऊपर जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा। मैं आपको लास्ट डे का एनालिसिस भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि लास्ट डे हमने किस तरीके से लेवल्स को मार किया। ये हमने एक सपोर्ट लेवल लास्ट डे मार किया था दोस्तों इस तरीके से। जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था हमारा व्यू था एक पुलबैक के लिए मार्केट आएगा इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने, इसके बाद फिर ये मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमने टारगेट यहाँ कहीं प्लान किया था और आप देखेंगे इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसी लेवल को सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, दिखा देता हूं आपको जिससे कि आपको थोड़ा लर्निंग को मिले। देखो ये मैंने रेसिस्टेंस लेवल प्रीवियस मार्क किया, आगे के लिए एक्सटेंड किया, सपोर्ट बन चुका है। सिंपल सा व्यू था सर, सपोर्ट लेकर ही मार्केट यहां से मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है और ऐसा ही मार्केट ने लास्ट डे ट्रेड किया है। देखेंगे आप हमारा सिंपल सा बिफोर टाइम जो एनालाइज किया था मॉर्निंग में ऐसा कुछ व्यू था और आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लेकर यहीं से ऊपर गया। कितना सिंपल सा एनालाइज था हमारा। आई होप आपको टुडे एनालिसिस वीडियो से बहुत हेल्प मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह हमें एनालाइज करना होता है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेसिस्टेंस लेवल मार करके। ये पूरा एक जोन है रेसिस्टेंस का, ऐसा करके हमें एक रेसिस्टेंस जोन को मार करना है। प्रीवियस जैसे कि मैंने आपको दिखाया बार बार इस लेवल से रिजेक्शन आया है। गोल्ड यहाँ से अगर रिजेक्शन कर रहा है तो फिर कितना डाउन जा सकता है, कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार करेंगे ये वाला एक लेवल सपोर्ट का इस तरीके से। अब ये सपोर्ट मैंने क्यों मार किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे हो सकता है। देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, राइट, इसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया और फिर से इस लेवल को सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो देखेंगे आप एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले चुका है। तो अब जैसे ही ये नीचे आ रहा है तो आज फिर से आज के दिन गोल्ड का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। 4390 एंड 4312 का ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है। दोस्तों अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो गोल्ड फिर डाउनफॉल भी कर सकता है। कितना डाउनफॉल कर सकता है, कितना नीचे आ सकता है, तो ये है सर फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ऐसा करके अपने को मार करना पड़ेगा। ये सपोर्ट हमने कैसे मार किया, क्यों मार किया दिखा देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन
रिजेक्शन न हो, इस लेवल को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेकआउट किया। अगेन जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आया तो ये सपोर्ट बन चुका है, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर से सपोर्ट लेने आ सकता है। लेवल 4390 का हमने मार्क किया है, ठीक है, ये एक एरिया एज ए सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से बाइंग का सेटअप प्लान करना है तो किस तरह हमें बाय करना है, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह यहाँ से बाइंग का सेटअप हमें देखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क करेंगे, आपको बहुत आइडिया मिलेगा ट्रेंड लाइन से कैसे मार्क करना है। ट्रेंड लाइन को हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे करके मार्क करना है, ये सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क हो जाता है। देखेंगे आप प्रीवियस मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट लिया है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ट्रेंड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है मार्केट ऊपर जाता है, जब जब भी सपोर्ट पे आता है मार्केट ऊपर जाता है। अगेन देखेंगे सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, और फिर से देखो आप ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही क्या दिख रहा है सर, आपको बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से अगर हमें बाइंग का सेटअप देखना है तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमें देखना होगा। कौन कौन से, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेकर इस रेजिस्टेंस से, मतलब यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेकर, ये पहले सपोर्ट था राइट, अब जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसे यहाँ से मार्केट इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन करता है तो एक इस तरीके से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता है। डब्ल्यू जैसे ही यहाँ पे बनता है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर गोल्ड यहाँ से मोमेंटम अपसाइड देने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो है ट्रेंड लाइन का, जहां से हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन कर दिया तो ये सेकंड सपोर्ट ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों आज के दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो देखो रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से रिजेक्शन आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से रिजेक्शन आया, तो कहां तक आ रहा है रिजेक्शन, सपोर्ट लेवल तक, सपोर्ट लेवल तक। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक रेंज जैसा बना रहा है। तो सीधी सी बात है, जब जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है और सपोर्ट पे बुलिशनेस शो करता है तो हमें यहाँ से बाइंग के लिए ही प्लान करना चाहिए। तो 2 सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे, एक तो ये वाला बाइंग का सेटअप यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट लेवल से बाय कर प्लान करना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह एक बुलिश पैटर्न बनाता, जैसे कि यहाँ पे बना था मार्केट ने, क्या बना था, डब्ल्यू बना था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी अगर बनता हुआ दिखाई देता है तो फिर एक बेस्ट बाइंग का सेटअप यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब बात आती है सर टारगेट की। अगर यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं, गोल्ड ने इस रेजिस्टेंस को भी अगर ब्रेकआउट किया यहाँ पे तो फिर ये कितना ऊपर जा सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपसाइड में जो टारगेट हमें प्लान करना चाहिए, ये एक राउंड नंबर का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है 4360 का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह गोल्ड में प्लान करना चाहिए। अभी ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट लेवल है, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे हो सकता है मैं भी रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन करे और सपोर्ट लेवल से फिर मार्केट एक बुलिश पैटर्न बनाकर मोमेंटम अपसाइड में दे, तो ये टारगेट इजीली हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे अगर रिजेक्शन वगैरह आता है और इस तरह एक बुलिश पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू टाइप का ब्रेक करता है, तो भी ये टारगेट अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। ये तो हुआ सर अपसाइड के लिए। अगर आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो कैसे प्लान कर सकते हैं दोस्तों, डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट लेवल, मतलब ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना चाहिए। जब तक मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर है हमें बाइंग के लिए ही प्लान करना चाहिए। सपोर्ट लेवल टूटा तो फिर ये डाउन साइड पे टारगेट 4290 का हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से गोल्ड में आज हम सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।